चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखिए, क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं। हम इसी वीडियो में उन 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो पार्ट्स हमको गिवन है उनके आंसर्स जो है यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है। हमने इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, और जो भी हम आंसर देंगे उसको हमने जस्टिफाई भी करना है, यानी कि सॉल्व करके हमको क्वेश्चन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास में 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में हमें 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से 9 को बाहर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम 9 को यहां पर बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब जब हम 9 sec स्क्वायर a में से 9 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा sec स्क्वायर a, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा sec स्क्वायर a, फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम 9 tan स्क्वायर a में से 9 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा tan स्क्वायर a, तो यहां पर आएगा tan स्क्वायर a। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब हमारे पास में होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम थीटा की जगह पर a को पुटअप कर दें तब हमारा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 हो जाएगा, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1, तब हमारा ये हो जाएगा 9, यहां पर 1। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह पर यहां पर हमने पुटअप कर दिया 1। ठीक है, अब देखिए 9 1 जा होता है 9, तो यहां पर आएगा 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को लिया, उससे सॉल्व किया, तो हमारे पास में आ गया 9। एंड यहां पर ऑप्शन में हमें बी ऑप्शन में दिया है 9, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन बी, जिसमें हमें दिया है 9, इज करेक्ट। और ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को यहां पर हमने नोट डाउन कर दिया है। सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा प्रोडक्ट विथ 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्रैकेट, फिर है 1, फिर है प्लस, फिर है tan थीटा। tan थीटा हमें पता ही है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, फिर है 1, फिर है प्लस, फिर है cot थीटा, और हमें पता ही है कि cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर है cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इस फर्स्ट ब्रैकेट पर आते हैं। हम इस फर्स्ट ब्रैकेट में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो लगाएंगे 1 cos थीटा एंड cos थीटा का एलसीएम आएगा cos थीटा। 1 से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा cos थीटा से ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos थीटा। फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम इस cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे आएगा 1 से ऊपर sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin थीटा। फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम इस cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। चलिए अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट पर चलते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो लगाएंगे 1 sin थीटा एंड sin थीटा का एलसीएम आएगा sin थीटा। 1 से sin थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा sin थीटा से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin थीटा। फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस,
फिर जब हम इस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा। फिर यहां पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस। फिर जब हम इस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फर्स्ट ब्रैकेट में चलेंगे और यहां पर जो ये सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हम ऑर्डर चेंज करके इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, जब दो क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटीज ऐड हो रही होती हैं तो हम उसका ऑर्डर चेंज करके उसको लिख सकते हैं बाय कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी से हमने, एडिशन की इस प्रॉपर्टी से हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को यहां पर लिख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आपने याद रखना है कि हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने ऑर्डर चेंज करके लिख लिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसे हम स्मॉल ब्रैकेट में रख लेंगे। आगे यहां पर है +1 अपॉन में है कॉस थीटा। करेक्ट, यहां पर इसको थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि भीतर एक स्मॉल ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट पर चलते हैं। यहां पर ऊपर हमको दिखाई दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर है -1, फिर अपॉन में है साइन थीटा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में यहां पर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका हमने प्रोडक्ट करना है। तो हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद में हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में प्रोडक्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर हमको दिखाई दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर हम इसे a मान लें, यहां पर प्लस से प्लस लगा लें, 1 को हम b मान लें, तो हमारा जो ये न्यूमरेटर है ना, ये हमको a प्लस बी के फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। यानी कि हमारा जो ये न्यूमरेटर है यहां पर a प्लस बी के फॉर्म में है। अब देखिए यहां पर क्योंकि हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a सपोज किया है, फिर माइनस है यहां पर 1 को हमने b सपोज किया है, तो हमारा जो ये वाला न्यूमरेटर है ये a माइनस बी के फॉर्म में। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a सपोज कर ले, 1 को b सपोज कर लें, तो हमारा जो ये न्यूमरेटर है ये a प्लस बी के फॉर्म में है, और हमारा जो ये वाला न्यूमरेटर है ये a माइनस बी के फॉर्म में है। और हमें पता है कि जब भी a प्लस बी प्रोडक्ट होता है, इनटू होता है a माइनस बी के साथ में, क्योंकि हमने न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट करना है, तो हम ये सोच करके करेंगे कि हम a प्लस बी को a माइनस बी के साथ में प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना। तो a प्लस बी अगर a माइनस बी के साथ में प्रोडक्ट होता है तो आपने याद रखना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 जब प्रोडक्ट होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 के साथ में, तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a सपोज किया है, 1 को हमने b सपोज किया है। यहां पर हमको a प्लस बी का फॉर्म दिखने को मिल रहा है, यहां पर हमको a माइनस बी का फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो जब इनका प्रोडक्ट होगा तो आना चाहिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। क्योंकि a हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर बीच में आता है माइनस, फिर आता है b का स्क्वायर, b हमारा 1 है, तो यहां पर आएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इन दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में प्रोडक्ट करके यहां पर बना लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में यहां पर है कॉस थीटा, यहां पर है साइन थीटा, तो जब इनका प्रोडक्ट होगा तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जिसका ऑर्डर चेंज करके हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपने याद रखना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जिसका हम ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। और हमें पता है कि जब भी हमारे पास में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम उसको ओपन करके लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। आगे यहां पर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर यहां पर 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है 1, एंड अपॉन में हमारे पास में डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर हमको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारे इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आएगा 1। ठीक है, यहां पर आएगा 1, फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहां पर है -1 तो लगाएंगे -1। डिनोमिनेटर में हमारे पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हमें 1 भी दिखाई दे रहा है, -1 भी दिखाई दे रहा है, तो 1 से -1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास में रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में हमारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में भी हमारे पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में यहां पर रह जाएगा 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर सेकंड पार्ट को नोट डाउन किया था, उसे सॉल्व किया, तो हमारे पास में आंसर आया 2। अब देखिए इस सी ऑप्शन में हमारे पास में 2 है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो ऑप्शन सी है जिसमें हमें 2 गिवन है इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। तो और ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है sec a प्लस tan a प्रोडक्ट विथ 1 माइनस साइन a। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां पर है sec a, आपने याद रखना है कि sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, इसलिए हमारा sec a हो जाएगा 1 अपॉन cos a। यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, यहां पर है tan a, आपने याद रखना है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसलिए tan a हमारा हो जाएगा sin a अपॉन cos a। फिर हम नेक्स्ट ब्रैकेट पर आते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास में है 1 माइनस साइन a। अब देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट में हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे। cos a एंड cos a का एलसीएम आएगा cos a, cos a से cos a को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम cos a से cos a को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से sin a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin a। ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास में 1 माइनस साइन a तो है ही है ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, हमने इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1 माइनस साइन a के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1, तो जब हम इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a यहां पर हमारा 1 है, b यहां पर हमारा साइन a है, तो 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, चलिए अब हम डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, cos a इंटू 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos a। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर है 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर है माइनस, फिर है साइन स्क्वायर a, अपॉन में cos a तो है ही है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है,
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए तो है ही है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में है कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में है कॉस ए, तो जब हम कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर में रह जाएगा कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने थर्ड पार्ट को लिया, उससे सॉल्व किया, तो हमारे पास में आ गया कॉस ए। और देखिए इस डी ऑप्शन में हमें कॉस ए गिवन है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन डी, जिसमें हमें कॉस ए गिवन है, इज करेक्ट। और ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में यहां पर हमारे पास में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। तो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेक पर भी स्क्वायर लगा है, कॉसेक पर भी स्क्वायर लगा है, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक ए अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को यहां पर लिख लिया सेक ए अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है सेक ए, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो इस आइडेंटिटी से हमारा सेक ए हो जाएगा, हमारा ये जो सेक ए है ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, करेक्ट। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है कॉसेक ए, ठीक है, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसलिए कॉसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो इस आइडेंटिटी से हमारा जो ये कॉसेक ए है ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, एंड ब्रैकेट में यहां पर होल स्क्वायर लगा है तो यहां पर हम होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के भीतर हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए न्यूमरेटर हमारा है 1 अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर हमारा है 1 अपॉन साइन ए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ए अपॉन 1। हमने डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके यहां पर न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो यहां पर हम होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 इंटू साइन ए हो जाएगा साइन ए, कॉस ए इंटू 1 हो जाएगा कॉस ए, एंड ब्रैकेट पर होल स्क्वायर तो है ही है ना। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट के भीतर है साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, इसलिए साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। तो इस आइडेंटिटी से साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए, ठीक है। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगा है तो यहां पर हम होल स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, 10a का होल स्क्वायर होता है 10a का होल स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर a। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को लिया, उसे सॉल्व किया, तो हमारे पास में आ गया 10 स्क्वायर a। एंड यहां पर डी ऑप्शन में भी हमें 10 स्क्वायर a दिया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन डी, जिसमें हमें दिया है 10 स्क्वायर a इज करेक्ट, ये करेक्ट होगा। ठीक है, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस के जो वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस हैं आपको जल्दी से जल्दी भेजेंगे। इसके बाद में हम इस चैप्टर के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, उनका भी सॉल्यूशन हम जल्दी से आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।